हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सीआरओ। तो सीआरओ क्या होता है? हमारा सीआरओ इज ए कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसमें कि एक ल्यूमिनस स्पॉट होता है जो कि मूव करता है स्क्रीन के ऊपर, डिपेंड्स ऑन इनपुट वोल्टेज और द इनपुट करंट। लेफ्ट और राइट मूव होता है, राइट और लेफ्ट मूव होता है, अप एंड डाउन मूव होता है। तो ये मूवमेंट जो होता है, दिस मूवमेंट इज अकॉर्डिंग टू द इनपुट वोल्टेज। तो जो भी इनपुट वोल्टेज हमको मेजर करना होता है वो हम स्क्रीन पे उसका इमेज बन जाता है, और उस इमेज से हम उसका क्लियर पिक्चर देख सकते हैं कि उसमें डिस्टॉर्शन कितना है, और उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, और उसका वोल्टेज कितना है, और उसका शेप कितना है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सीआरओ। तो सीआरओ के लिए हमको क्या चाहिए कि एक ल्यूमिनस स्पॉट बनना चाहिए स्क्रीन पे। जो ल्यूमिनस स्पॉट बनता है वो बनता है इलेक्ट्रॉन बीम के कारण। इलेक्ट्रॉन बीम जो कि प्रोड्यूस होती है कहाँ से? सीआरटी से। तो आज हम उसका पूरा देख लेते हैं कि जो सीआरओ होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सीआरओ का सबसे ज्यादा मेन पार्ट होता है वो होता है सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, जिसको कि बोला जाता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब जो होता है उसका काम होता है इलेक्ट्रॉन बीम को जनरेट करना, देन उसको कंट्रोल करना, देन उसको एक्सेलरेट करना, देन उसको फोकस करना। तो ये तीन इसके फंक्शन होते हैं सीआरटी के। तो सीआरटी के अंदर आपका होता है मेन पार्ट, सीआरटी के अंदर मेन पार्ट होता है आपका इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन जो कि क्या करती है? इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन की बीम को प्रोड्यूस करती है और कंट्रोल करती है। दिस इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन गन। इसके बाद लगा होता है इसमें एक्सेलरेटिंग, प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, देन एक्सेलरेटिंग, देन फोकसिंग एनोड, देन उसके बाद एक्सेलरेटिंग एनोड। तो इस तरीके से आपके तीन कंपोनेंट ये हो गए। और इसके बाद होता है आपका डिफ्लेक्शन सिस्टम। सीआरटी के बाद जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सीआरटी में जो आपका कंपोनेंट है या सिस्टम है, पार्ट्स है, वो है आपका डिफ्लेक्शन सिस्टम। डिफ्लेक्शन सिस्टम, क्योंकि हमको मालूम है कि इसमें कि इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होती है सीआरटी से, जो कि स्क्रीन पर लेफ्ट और राइट एंड अप एंड डाउन मूव करती है। तो जो इसका मूवमेंट होता है, यानी कि डिफ्लेक्शन, मूवमेंट को हम डिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। डिफ्लेक्शन इन अप एंड डाउन पोजीशन एंड राइट एंड लेफ्ट पोजीशन। तो दिस इज ये जो मूवमेंट होता है वो डिफ्लेक्शन सिस्टम के कारण होता है। डिफ्लेक्शन सिस्टम का काम होता है रे को, जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसको मूवमेंट करना राइट एंड लेफ्ट, अप एंड डाउन। तो दिस इज द डिफ्लेक्शन सिस्टम। इसके अलावा इसका जो मेन पार्ट है वो है पावर सप्लाई। डिफरेंट डिफरेंट पावर सप्लाई की यहाँ पर नीड होती है हमको, यानी कि प्री एक्सलरेटिंग एनोड और एक्सलरेटिंग एनोड के लिए डिफरेंट पावर सप्लाई, डिफरेंट वोल्टेज की नीड होती है, और फोक्सिंग के लिए हमें डिफरेंट जो है वोल्टेज की नीड होती है। जो एक्सलरेटिंग, प्री एक्सलरेटिंग और एक्सलरेटिंग एनोड होते हैं वो हाई वोल्टेज उनको रिक्वायर्ड होता है, जबकि जो फोक्सिंग एनोड है उसको कंपैरेटिवली लो वोल्टेज की नीड होती है। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट पावर सप्लाई की हमको यहाँ पर नीड होती है। तो ये हो गया आपका पावर सिस्टम। इसके अलावा हमारे पास जो होता है एम्पलीफायर्स, वेरियस एम्पलीफायर, CRO एम्पलीफायर्स। एम्पलीफायर्स की नीड हमको क्यों है? क्योंकि हम जो भी वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं वो हम इलेक्ट्रॉन बीम, यानी कि वो हम किसको देते हैं? एम्पलीफायर्स को देते हैं, ताकि एम्पलीफायर जो है उसको सफिशिएंट लेवल तक राइज कर सकें, उसको रेस कर सकें, उसको बढ़ा सकें, ताकि वो इलेक्ट्रॉन बीम को मूव कर सके। जो इनपुट वोल्टेज है उसको अगर हम डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन बीम को दे देंगे तो या तो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, दैट इज द हार्ड बीम, या फिर हमारी इलेक्ट्रॉन बीम इतनी ज्यादा मतलब कि अप एंड डाउन होगी, इतनी ज्यादा मूवमेंट होगी तो हम उसको ट्रेस नहीं कर पाएंगे। हमारा जो ऑसिलोस्कोप है वो डैमेज भी हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट हाई वोल्टेज। और फिर उसमें जो है सेंसिटिविटी भी उसकी लो हो सकती है, मतलब वो नहीं दिखाएगा आपको इनपुट के चेंजेस अगर हमारा इनपुट वोल्टेज बहुत ज्यादा लो है, सीआरओ की रेंज से बाहर है। तो इसके लिए हमें एम्पलीफायर और अटेन्यूटर्स की जरूरत होती है, जो हाई वोल्टेज को अटेन्यूट करें और लो वोल्टेज को सफिशिएंट रेंज तक ले आए, ताकि हमारा जो बीम है वो उसके अकॉर्डिंग मूव कर सकें। तो दीज आर द सीआरओ एम्पलीफायर्स। हमारे दो टाइप के होते हैं, वर्टिकल एम्पलीफायर, वर्टिकल एम्पलीफायर एंड हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, एंड हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। क्योंकि हमारी बीम है वो दोनों डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब अप एंड डाउन एंड लेफ्ट टू राइट। तो अप एंड डाउन को हम वर्टिकल मूवमेंट बोल सकते हैं और लेफ्ट टू राइट को हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बोल सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए जो सर्किटरी है
जहाँ पे हमको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जहाँ जहाँ से प्रोड्यूस होगा उसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर लगेगा, और वर्टिकल मूवमेंट के लिए हमें वर्टिकल एम्पलीफायर लगेगा, और डिफरेंट डिफरेंट पावर सप्लाई लगेंगी। इसके अलावा हमारे पास ट्रिगरिंग सर्किट चाहिए। ट्रिगरिंग ट्रिगरिंग किसके लिए चाहिए हमको? ट्रिगरिंग चाहिए हमको क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा स्पॉट बनेगा उसमें दोनों ही मूवमेंट बिल्कुल साथ में होते हैं, सिंक्रोनाइज्ड मैनर में होते हैं। दोनों मूवमेंट कौन से, मतलब ऊपर और नीचे, यानी कि अप एंड डाउन मूवमेंट और लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट, अप एंड डाउन और लेफ्ट एंड राइट, जिसको अपन बोलते हैं अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट। तो दोनों मूवमेंट जब आपको साथ में चाहिए तो दोनों मूवमेंट की जो सर्किटरी है, जो दोनों मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन यानी कि डिफ्लेक्शन सिस्टम है, इसमें आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम होगा और आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम होगा। तो दोनों सिस्टम की जो सर्किटरी है वो एक साथ सिंक्रोनाइज्ड वे में काम कर सके, उसके लिए हमें लगेगा ट्रिगरिंग सर्किट। ठीक है, तो दीज आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द CRO। CRT डिफ्लेक्शन सिस्टम में आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम, वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम, पावर सप्लाई, लो पावर सप्लाई, लो वोल्टेज पावर सप्लाई, LT पावर सप्लाई एंड हाई वोल्टेज पावर सप्लाई। इसके अलावा हमारे एम्पलीफायर्स, वर्टिकल एम्पलीफायर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, दीज आर द एम्पलीफायर्स टू इंक्रीज और टू अटेन्यूट द इनपुट अप टू द लेवल ऑफ CRO रेंज। फिर उसके अलावा हमें ट्रिगरिंग सर्किट चाहिए होंगे जो कि दोनों डिफ्लेक्शंस में सिंक्रोनाइज्ड वे में काम कर सके, दोनों डिफ्लेक्शन सिस्टम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दैट्स व्हाई वी नीड द ट्रिगरिंग। इसके अलावा हमको चाहिए होता है टाइम बेस्ड सर्किट। एक हमारा है इसमें टाइम बेस्ड सर्किट, टाइम बेस्ड सर्किट। टाइम बेस्ड सर्किट जो होता है जो कि रैंप वोल्टेज जनरेट कर रहा है, यानी कि जो हमको इनपुट जो कि हमें मेजर करना है वो हम उसको देते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम को। जो भी इनपुट हमें मेजर करना है वो हम वर्टिकल इनपुट को देते हैं, और जो आपका हॉरिजॉन्टल सिस्टम है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम है, उसको हम कांस्टेंट, ये हमारा टाइम बेस्ड सर्किट कहलाता है, और उसको हम रैंप वोल्टेज देते हैं। तो रैंप वोल्टेज जनरेट करने के लिए हमको टाइम बेस्ड सर्किट की नीड होती है। दिस आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द CRO। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि CRO के जो आउटपुट कंट्रोल है, मतलब जो CRO है आउटपुट में कौन कौन से कंट्रोल देता है। तो आउटपुट के लिए हमें इसमें चाहिए रहता है एक ब्राइटनेस, मतलब जो ल्यूमिनस स्पॉट है जो कि कैथोड रे ट्यूब जनरेट करेगा, उसका इंटेंसिटी क्या होगा, मतलब वो कितनी ब्राइटनेस देगा। उसके लिए हमारे पास आउटपुट में एक ब्राइटनेस कंट्रोल नॉब होती है, और ब्राइटनेस कंट्रोल नॉब जो है वो आपकी किससे जुड़ी होती है, इलेक्ट्रॉन गन के कंट्रोल ग्रिड से, कंट्रोल ग्रिड से। तो यूजिंग द कंट्रोल ग्रिड या यूजिंग द कंट्रोल एनोड हम जो है वो इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के बीम की, जो इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट हो रही है। इसके अलावा हम फोकसिंग हम कंट्रोल कर सकते हैं कि मतलब फोकस कहाँ बनेगा, जैसे कि सेंटर में फोकस बन रहा है, आपका सेंटर में फोकस बन रहा है बीम का, तो फोकस के लिए हम इसमें डिफ्लेक्शन सिस्टम है, इसमें जो आपका डिफ्लेक्शन सिस्टम में जो आपका हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन है, इससे पहले आपका क्या लगा होता है, इलेक्ट्रॉन गन के बाद कंट्रोल ग्रिड, प्री एक्सिलरेटिंग एनोड, एक्सिलरेटिंग एनोड, और बीच में होता है आपका फोकसिंग एनोड। तो फोकसिंग एनोड के वोल्टेज को कंट्रोल करके हम डिफ्लेक्शन फोकस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ CRO। CRT को हम अलग से पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और डिफ्लेक्शन सिस्टम, पावर सप्लाई, CRO, एम्पलीफायर, दीज आर द डिफरेंट पार्ट जिनको कि हमको सेपरेटली स्टडी करना होगा।